गं गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 13 का रसपान करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत दूर्वा गणपति व्रत का विधान बताया गया है। आइए कथा शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सनत कुमार बोले, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सुखों को भोगता है। हे ईश्वर, मुझे व्रतों में उत्तम व्रत कहें। यह सुन भगवान भोलेनाथ जी ने सनत कुमार से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, त्रैलोक्य प्रसिद्ध दूर्वा गणपति नाम का व्रत है। इसे श्रद्धा से भगवती पार्वती देवी ने किया था। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रकार पूर्व में देवी सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध व पुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी तिथि के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत भगवान गजानन गणेश जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दूर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वर्ण से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वोतभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग, शमी, दूर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से उनका पूजन करना चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरजापुत्र भगवान विघ्नेश्वर का पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय इस प्रकार कहना चाहिए, सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं भगवान विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। कृपा निधि पधारें। इस सुवर्णमय सर्वोत्तम रत्न जड़ित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसीलिए विश्व के स्वामी आप इसे स्वीकार कीजिए। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूँ। हे गणेश्वर, हे देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ्य मैं प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। आपको नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ्य समर्पित करता हूँ। आप इसे कृपा पूर्वक ग्रहण कीजिए। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे प्रभु, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग्म आपको दिया गया है। मेरे ऊपर कृपा करके आप इसे ग्रहण कीजिए। हे लंबोदर तथा सभी विघ्नों को नाश करने वाले देवता, आपको नमस्कार है। माता उमा के शरीर से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रत्न चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किए हैं। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार कीजिए। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए।
सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप ग्रहण करिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप देवों के देव महादेव के पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद गणानाम त्वाम इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबुल आपको अर्पित करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको अर्पित करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र गणेश, हे गजानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान विघ्नेश का विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन करके उपस कर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो गया है। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है, वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और मृत्यु उपरांत शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है, वह सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है, वह सब निष्फल हो जाता है। अतः व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको उद्यापन की विधि बताता हूँ। उद्यापन के दिन प्रातः काल तिलों से स्नान करना चाहिए। उसके बाद मनुष्य 1 पल या आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति जी की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नामों के मंत्रों से दुर्वा दल से सम्यक पूजन करना चाहिए। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दुर्वादलों तथा मोदक से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण आहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गौ का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए देवों के देव महादेव की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव।